हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे कि हम देखते हैं हम अपने इस जीवन का उद्धार कैसे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में इसके लिए क्या कहते हैं। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 5वें और 6वें नंबर श्लोक में कहते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मा एव ही आत्मनः बंधुः आत्मा एव रिपुः आत्मनः बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत् उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। हम अपने इस मन से अपने इस जीवन का उद्धार कर सकते हैं और इस जीवन को अवसाद में जाने से बचा सकते हैं। आत्मा एव ही आत्मनः बंधुः आत्मा एव रिपुः आत्मनः। हमारा मन हमारे इस जीवन का मित्र भी है और शत्रु भी है। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः। जिसने अपने मन को अपना मित्र बना लिया उसने इस जीवन को जीत लिया। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। जिसने अपने मन को अपना मित्र नहीं बना पाया उसका मन जीवन भर उसके शत्रुवत व्यवहार करते रहता है। तो हम देखते हैं हमारा कोई भी मित्र या शत्रु इस भौतिक जगत में नहीं है, वो जो भी है हमारे इस शरीर के अंदर है। हम इस मन को एक बंदर के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक बंदर कभी भी स्थिर नहीं बैठता है, वो हमेशा उछल कूद करते रहता है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, कभी दीवार पे चढ़ेगा, कभी दीवार फांदेगा, कभी कोई सामान लेके भागेगा। वैसे ही हमारा मन कभी भी स्थिर नहीं रहता है, हमेशा इधर उधर भटकते रहता है। और अगर हम इमेज करें कि गलती से अगर बंदर कोई नशीला पदार्थ खा लिया तो फिर क्या बात है, वो तो उत्पात मचा देगा, पूरा तांडव मचा देगा। उसी प्रकार से हमारा जो ये मन है इंद्रिय विषय भोगों में लीन होकर के उत्पात मचाते रहता है, तांडव मचाते रहता है। तो हम देखते हैं जिसने भी इस मन को अपना मित्र नहीं बना पाया उसका मन सतत रूप से उसके इस जीवन के अंदर शत्रु बन के बैठा रहता है। और हम उस शत्रु के अधीन होकर के काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के वशीभूत होकर के हम अपने इस जीवन का नाश करते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि हम इस जीवन का उद्धार कैसे कर सकते हैं। तो हम इस मन पे कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो हम नाना प्रकार के उपाय करते रहते हैं। योग करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, ध्यान योग करते हैं, हठ योग करते हैं, नाना प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर से नई नई टेक्निक सीखते रखते हैं। कभी कोई कहता है किसी बिंदु पे ध्यान दो, कभी कोई कहता है प्रकाश पे ध्यान दो, कभी कोई कहता है इन सांसों पे ध्यान दो, जबकि ये सब टोटल व्यर्थ है। आइए देखते हैं श्री भगवान इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहते हैं। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में कहते हैं, इंद्रियाणाम मनः च अस्मि। इंद्रियों में मन मैं ही हूं। जब इंद्रियों में मन श्री भगवान है तो बिना श्री भगवान की कृपा के, बिना श्री भगवान की अनुकंपा के, बिना श्री भगवान की सेवा किए हुए हम इस मन पे नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो हम सब देखते हैं कि हम सब हमारे मंदिर में अनेक सेवा कार्य करते रहते हैं। आप उस सेवा कार्य से जुड़ सकते हैं। और श्री भगवान 10वें अध्याय के 25 नंबर श्लोक में कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि। जितने भी यज्ञ अनुष्ठान होते हैं उसमें से जो जप यज्ञ है भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ। यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि। जब यज्ञ जो नाम है वो साक्षात श्री भगवान है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इस कलयुग में भगवान का साक्षात नाम अवतार है। तो हम श्री भगवान के नाम का जप करके, श्री भगवान के नाम का कीर्तन करके, अपने इस मन को वश में करके, अपने इस मन को नियंत्रण में करके अपने इस बद्ध जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अपने इस जीवन को सफल बना सकते हैं। तो श्री भगवान के नाम का जप करते रहिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते रहिए। हरे कृष्णा।